वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के आगे की बात। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेसिसिटी क्या होती है और कैसे कोई भी एसिड मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही आसान सी चीज़ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हमसे पूछता है कोई कि एसिड को सॉलिड फॉर्म में देखा जाता है कि लिक्विड फॉर्म में देखा जाता है कि गैसेस फॉर्म में, तो मैक्सिमम जो एसिड्स होते हैं वो हम लिक्विड स्टेट में पाते हैं। चाहे हमारे पास H2SO4 होता हो, चाहे CH3COOH होता हो, सबको हम लिक्विड फॉर्म में पाते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी एसिड पाया जाता है, जैसे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। जो हम लोग कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल के खेलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, वो बोरिक एसिड होता है। और HCl को हम गैसेस फॉर्म में भी पा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, तो पहला है कि एसिड रिएक्शन विथ मेटल। क्या होगा अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएगा? क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम सिरके को कभी लोहे के जार में नहीं रखते या तांबे के जार में नहीं रखते हैं? क्योंकि सिरका जो होता है वो लोहे के साथ, तांबे के साथ रिएक्शन कर रहा है। दही को हम किसी भी मेटल के चीज में नहीं रखते क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें से रिएक्शन कर रहा है। किसी भी एसिड को हम मेटल कंटेनर में कभी नहीं रखते क्योंकि वो उससे रिएक्शन करा के उस चीज को खराब, वो मेटल को भी खराब कर रहा होगा और जिस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एसिड भी खराब हो जाएगा। तो किसी भी एसिड को किसी मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि एसिड जो होता है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और मैंने उसे उठा के कॉपर के मेटल में रख दिया, तो होगा क्या कि कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, Cu यहाँ से और SO4 यहाँ से, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2H+ आयंस और SO4- आयंस। तो ये SO4 जो होता है वो Cu+ के साथ जाके कंबाइन हो जाता है तो बनाता है CuSO4, और बचा हमारा यहाँ से क्या, H2 गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसका कंफर्मेशन पूछता है कि हाउ यू विल कंफर्म दैट द हाइड्रोजन गैस हैज बीन इवॉल्व्ड। तो हम बताएंगे हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो वो एक साउंड निकालती है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन का कंफर्मेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसमें से कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी। तो इसी वजह से कभी भी किसी भी मेटल के अंदर एसिड को नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम मेटल को एसिड के अंदर रखेंगे तो ये रिएक्शन करा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग जहाँ पर कॉपर लिए हैं वहाँ पर अगर हम जिंक लेते हैं तो भी रिएक्शन हमें क्या मिल सकता है, यानी अगर हम यहाँ पर HCl से करा दें और जिंक का रिएक्शन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है एज इट इज जो होगी वो निकल जाएगी। एक बहुत ही अलग सा रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम बात कर दें H2SO4 सॉरी जिंक रिएक्ट विथ HNO3, तो हमें लगेगा ठीक है जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पर यहाँ पर बहुत दिमाग से ध्यान से रखने वाली चीज है कि ये दोनों एसिड या किसी और एसिड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। पर इन द केस ऑफ HNO3, अगर HNO3 का केस आ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर विल बी द लिबरेशन ऑफ वाटर। वहाँ क्या निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, क्योंकि HNO3 क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, वो H2 को ऑक्सीडाइज करके तुरंत कन्वर्ट कर देता है H2O में। तो ये पहला हो गया हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करते हैं तो इसके आगे क्या होता है। तो समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर किसी भी एसिड के साथ होगा तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट का मतलब है कि मेटल के जहां आप चाहे कोई भी मेटल ले लेते, चलिए हम ले रहे हैं सोडियम, और कार्बोनेट मतलब हो गया CO3, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं Na2CO3।
ये हमारा पहला मेटल कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हम इसका रिएक्शन H2SO4 में करा रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और SO4 माइनस में, और इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, Na प्लस और CO3 माइनस में। माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ देखते रहेंगे हम, और ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ देखेंगे हम। तो यहाँ पर जब हम इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसान समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, कि ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, तो Na चला जाएगा SO4 के साथ, हो जाएगा NaSO4, Na2SO4, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला था ये अलग से निकल जाएगा। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन बहुत पूछता है। सबसे पहली चीज की कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब होता है खड़का खड़कर की आवाज आएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डाल दें, लाइम वाटर में, तो ये धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर का, मिल्की कलर का। ये कंफर्मेशन होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमसे एग्जाम में आता है कि हाउ विल वी कंफर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो हम कहेंगे पहली चीज तो उसमें से ब्रिक इफरवेसेंस की आवाज है, ये छर 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 आवाज आएगी। दूसरा कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। दिस इज द कंफर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात तो नहीं हाउ डज द एसिड रिएक्ट विद द मेटल एंड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड।